फिर से आ गया ईरान के सामने प्रपोजल लेकर कि तुम 45 दिन का सीज फायर कर लो, तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल देना और अमेरिका तुम पर किसी भी तरह का हमले नहीं करेगा। दरअसल पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की, इन तीनों देशों में ना जाने कौन सी चुल मची है। शायद इन पर अमेरिका प्रेशर बना रहा हो कि तुम ईरान से कहो, ईरान के साथ बातचीत कराओ हमारी। लेकिन ईरान ने बिल्कुल साफ एंड क्लियर कह दिया कि हम किसी भी तरह का सीज फायर नहीं करेंगे। दरअसल यहाँ पर ईरान का कहना बिल्कुल साफ है कि हम 45 दिन का सीज फायर नहीं चाहते, हमें परमानेंटली सॉल्यूशन चाहिए। और ईरान ने ये फैसला करके बहुत ही समझदारी से काम लिया है, क्योंकि इजराइल अमेरिका की ये नीति है कि ये सीज फायर होने के बावजूद भी हमले करती रहती है। लेबनान के अंदर भी तो सीज फायर है, गाज़ा के अंदर भी सीज फायर है, लेकिन सीज फायर होने के बावजूद भी हमले लगातार जारी है। और गाज़ा के अंदर तो इन लोगों ने जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी है। हालांकि हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर एक छोटा सा भी हमला नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हमास इजराइल के ऊपर एक दो भी बहुत छोटे छोटे से हमले कर दे तो इजराइल पलटकर गाज़ा के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले करने शुरू कर देगा, जिसका भुगतान गाज़ा के मासूम लोगों को उठाने पड़ेंगे। और इसीलिए हमास इजराइल के ऊपर हमले नहीं कर रहा। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल अगरचे गाज़ा के ऊपर पहले जैसे हमले नहीं कर रहा, लेकिन गाज़ा के ऊपर जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर रखी है। सीज फायर का गाज़ा के ऊपर कोई नामो निशान नहीं। लेबनान के साथ भी यही हो रहा है, सीज फायर है लेकिन तमाम सिविलियंस इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, हॉस्पिटलों को, घरों को, जो चीज़ इनको नज़र आती है वो तमाम चीज़ें लेबनान के साथ, गाज़ा के साथ, इन जगहों पर की जा रही है। और यही चीज़ ये ईरान के साथ भी करना चाह रही है कि ईरान 45 दिन का टेम्पररी सीज फायर कर ले, और शायद ये उसके बाद मिडल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। और अपनी ताकत को बढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर फिर ये बहुत ही बड़े बड़े लेवल के हमले करने शुरू कर देंगे। लेकिन ईरान बहुत ही समझदारी से काम ले रहा है। ईरान ने बिल्कुल साफ एंड क्लियर कह दिया कि हमें ये टेम्पररी सीज फायर नहीं चाहिए, हमें परमानेंटली सॉल्यूशन चाहिए। उधर जो ईरान के ऊपर अभी 1-2 दिन पहले ईरान के अंदर अमेरिका का एक पायलट फंस गया था, और उस पायलट को रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका ने जो ईरान के अंदर ऑपरेशन चलाया था, उसको लेकर अब्बास अरागची ने कहा कि वो ऑपरेशन अमेरिका ने अपने पायलट को बचाने के लिए नहीं चलाया था, बल्कि वो हमारे इनरिच यूरेनियम को चोरी करने के लिए चलाया था। देखिए अब्बास अरागची की इस बात में दम तो है, क्योंकि इस ऑपरेशन में अमेरिका ने तकरीबन 155 यूएस एयरक्राफ्ट को ईरान के अंदर भेजा था। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये अब्बास अरागची की बात बिल्कुल सच है। अमेरिका ने शायद ईरान के यूरेनियम को, या फिर जहाँ कहीं ईरान का यूरेनियम रखा हुआ है, उन तमाम चीज़ों को भांपने के लिए अपनी सेना को भेजा था कि तुम जायज़ा लेकर आओ। क्योंकि बहुत दिनों से लगातार खबरें चल रही है कि अमेरिका ईरान के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, और ईरान के अंदर की चीज़ों को भांपने के लिए, ईरान के यूरेनियम कहाँ रखा हुआ है उसके ठिकानों को देखने के लिए शायद अमेरिका ने अपनी सेना को ईरान के अंदर भेजी थी। लेकिन अमेरिका का ये ऑपरेशन पूरी तरह नाकाम रहा। ईरान ने अमेरिका के हेलीकॉप्टर के किस तरह पर खच्चे उड़ा दिए, आप इन फुटेज में अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और इसके बाद जब अमेरिका का ये ऑपरेशन पूरी तरह नाकाम हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ढिंडोरा पीट दिया कि हमने ईरान के अंदर 7 घंटे बिताए और हमने अपने उस पायलट को रेस्क्यू कर लिया, हमने अपने उस पायलट को बचा लिया, हमारी सेना महान है, हमारी सेना ऐसी है, हमारी सेना वैसी है। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कही। लेकिन अब्बास अरागची की इस बात में मैं फिर से कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं दम तो है, क्योंकि 155 यूएस एयरक्राफ्ट अमेरिका अपने सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए ईरान के अंदर नहीं भेजे था। उधर इजरायली मीडिया के मुताबिक अब आईडीएफ इतनी कैपेबल नहीं रही कि वे IRGC की मिसाइल सुरंगों को नुकसान पहुंचा सके। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन लोगों के बस के सिर्फ एक ही काम है, ये आम सिविलियंस इलाकों को टारगेट करते हैं, घरों पर हमले करते हैं, सिविलियंस इलाकों पर हमले करते हैं, हॉस्पिटलों पर हमले करते हैं, पावर प्लांट्स पर हमले करते हैं, वाटर प्लांट्स पर हमले करते हैं, इस तरह की चीज़ों पर हमले करते हैं। लेकिन ये IRGC का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसके अलावा पूरा गाज़ा खंडर में तब्दील हो चुका, अब तक हमास का भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ सके, हमास को ये अब तक गाज़ा से नहीं निकाल सके। इधर लेबनान के अंदर भी यही तमाम चीज़ें कर रही है, लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह को नहीं भगा सकी, जबकि लेबनान के ऊपर ये लोग हवाई हमले लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब तक हिजबुल्लाह को लेबनान से नहीं भगा सके। इसी तरह की चीज़ें ईरान के ऊपर भी हो रही है। ईरान के ऊपर भी ये लोग आम सिविलियंस इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब इजरायली मीडिया ने कन्फर्म किया है, इजरायली मीडिया ने बताया है कि IRGC ईरान की मिसाइल सिटों को मारने में, उनको डिस्ट्रॉयड करने में कैपेबल नहीं है। और यह बात हकीकत भी है, सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका भी ईरान की मिसाइल सिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दरअसल ईरान ने जो अपनी मिसाइल सिटी बनाई हुई है ना, वे पहाड़ों के नीचे बनाई हुई है, और उन पर बड़े बड़े बंकर बस्टर बॉम्ब भी असर नहीं करते।
और इसी वजह से ईरान अमेरिका की ना किसी धमकी से डर रहा और ना ही किसी ऑपरेशन से डर रहा। और दोस्तों यकीन मानना, जब तक ये लोग ईरान की मिसाइलों को नष्ट नहीं कर देते, जब तक ईरान के पास अपनी मिसाइलें है, हथियार है, ड्रोन है, तब तक ये ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते। भले ही ये ईरान का बहुत बड़ा नुकसान कर दे, लेकिन ईरान को झुका नहीं सकते, क्योंकि वहाँ आम जनता भी युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि उनका नुकसान हो गया तो वे अपने सरकार पर दबाव डालेंगे, नहीं, वे इस युद्ध के दौरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अपने देश की खातिर लड़ने के लिए भी तैयार बैठी हुई है। उधर इसराइल का भी हाल देख लीजिए। ये वही इसराइल है जो गाजा के ऊपर आम सिविलियंस इलाकों को टारगेट करता है। ये वही इसराइल है जो ईरान का आम सिविलियंस इलाकों को टारगेट करता है, लेकिन जब इसके आम सिविलियंस इलाके को टारगेट किया जाता है तो ये रोने लगता है। दरअसल पिछले कुछ घंटों में ईरान ने इसराइल के ऊपर तकरीबन 15 क्लस्टर वॉरहेड्स दागे, जिनमें से 60% सफल भी रहे, यानी कि 60% इसराइल के अंदर जाकर घुसे और उन्होंने पूरी तरह तबाही मचाई है। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, तो ईरान ने इसराइल के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले किए थे, बहुत सारे मिसाइलों से हमले किए थे और ईरान काफ़ी हद तक मिसाइलों को, रॉकेट्स को उस वक्त इंटरसेप्ट कर लेता था, लेकिन अब नहीं कर रहा। और जबकि अब ईरान ने तकरीबन 15 ही क्लस्टर वॉरहेड्स दागे हैं, 15 मिसाइलों को भी ईरान नहीं रोक पा रहा। उन 15 मिसाइलों में से भी 60% मिसाइल इसराइल के अंदर जाकर घुस रही है। तो इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो इसराइल के पास इंटरसेप्टर पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, या है तो बहुत कम है, या फिर इसराइल की ये एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की नई टेक्नोलॉजी की मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो ये तो हाल था इसराइल का, जो ईरान ने इसराइल का क्या हुआ है। अब ईरान के अंदर के भी हालात देख लीजिए। रात भर ईरान के ऊपर लगातार हमले हुए, जिसमें तकरीबन 34 लोग मारे गए और इनमें 10 छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज़ समझा देना चाहता हूँ। इसराइल, अमेरिका और ईरान के हमलों में बहुत ही बड़ा धरती आसमान का अंतर है, क्योंकि ईरान जब इसराइल के ऊपर हमले करता है ना, तो ईरान की मिसाइल इसराइल तक पहुंचने में तकरीबन 2000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती है। और इसके बावजूद भी मिडिल ईस्ट के बहुत सारे डिफेंस सिस्टम उसको रोकने के लिए काम पर लग जाते हैं। और इसके बाद जब वो इसराइल के अंदर घुसते हैं तो इसराइल के भी डिफेंस सिस्टम काम पर लग जाते हैं। एरो 1, एरो 3, एरो 2 और इसके अलावा इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी उस मिसाइल को रोकने में काम पर लग जाता है। और इसके बाद जब ईरान की मिसाइल इसराइल के अंदर जाकर घुसती है, लेकिन उधर ईरान के ऊपर ये लोग इसराइल और अमेरिका अपने जहाज़ों को लेकर आते हैं और ईरान के आम सिविलियंस इलाकों में बमबारी करनी शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से ईरान के ऊपर बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है आम नागरिकों का। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी जो अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि ईरान के पास केवल मंगल तक का वक्त है, यानी कि आज तक का वक्त है, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला तो हम ईरान के ऊपर क़यामत बर्पा कर देंगे, बहुत बड़े बड़े हमले कर देंगे। अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या रिप्लाई करता है, क्या अपनी धमकी पर अड़ा रहता है या फिर अपनी इस धमकी को फिर से आगे बढ़ा देता है पहले की तरह, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमले ज़रूर करेगा, लेकिन चाहे कितने भी हमले कर दो, ईरान को झुकने के लिए अमेरिका किसी भी तरीके से मजबूर नहीं कर सकता। आप इस बात को लिख कर रख लो।